पैदाइश की किताब उसका 22वां बाब और उसकी दूसरी आयत लिखा है, तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सोखनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। इब्राहिम किसी और पहाड़ पर भी जा सकता है। आसपास कितने पहाड़ हैं जिन पर वो अपनी मर्जी के मुताबिक जा सकता है, लेकिन अगर वो किसी और पहाड़ पर जाता तो हो नहीं सकता था उसका इकलौता बेटा इसहाक बच जाता। अगर वो किसी और पहाड़ पर जाता तो ये हो नहीं सकता था कि खुदा उसी तौर पर इसहाक के बदले में एक मेंढा जो है वो मुहैया करता। कि दफा हम अपनी मर्जियां चाहते हैं और खुदा की मानना नहीं चाहते। जहां पर खुदा हमसे चाहता है काम करना, जहां पर खुदा चाहता है हम रहें, जहां पर खुदा चाहता है हम जाए, कई दफा मैं सोचता हूँ ये नजदीक जगह है, मैं यहाँ पर चला जाऊंगा और बरकत नहीं। खुदा ने एक मुकाम मुकर्रर किया है और खुदा चाहता है आप उस मुकाम तक पहुंचो, उस मुकाम तक जाओ और बरकत पाओ। खुदा का बंदा इब्राहिम बिल्कुल ठीक मुकाम पर कोई मोरिया पर पहुंचा और कलाम कहता है जब वो कुर्बानी करने लगा तो खुदा ने फरमाया ना तू उसकी कुर्बानी ना कर, मैंने एक मेंढा मुहैया किया। हम कहते हैं ब्लेसिंग्स के पीछे भाग और कहते हैं मुझे ब्लेसिंग्स मिले। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर आप ठीक मुकाम पर पहुंच गए हो तो आपका पीछा ब्लेसिंग्स करेंगी। आप उस पहाड़ पर जाने की जरूरत है जहां पर आपके लिए कफारा अदा किया गया है। आप बरकत चाहते हो, आप बढ़ना चाहते हो, आप अपनी जिंदगी पर रहम चाहते हो, आप गुनाहों से छुटकारा चाहते हो, तो एक ही पहाड़ है। उसके अलावा जिस मर्जी पहाड़ पर जाओ, जिस मर्जी पहाड़ को देखो और जिस मर्जी पहाड़ को छूमो, कुछ होने वाला नहीं। एक ही पहाड़ है जहां पर खुदा के बेटे ने अपनी जान कुर्बान रखी है और कफारा अदा किया है। अगर आप उस पहाड़ पर हो और आप यीशु मसीह की सलीब के नीचे हो और आपने उस कफारा को कबूल कर लिया है, ईमान लो, बरकत आपका पीछा खुद ब खुद करेगी यीशु के नाम में। आमीन।